हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ मारपीट करता है तो क्या आप भी उसके साथ मारपीट कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा चेहरा है कि हमको क्या है कि अगर कोई भूखा व्यक्ति है तो पुलिस क्या करेगी कि उसको खाना खिलाएगी तो अपना फ़ोटो खिंचवाएगी, जिससे कि उसकी एक मानवीयता दिखाई दे, ऐसा लगे कि हाँ पुलिस कितना सपोर्टिव है, कितनी हमदर्द है पुलिस। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 100 लोगों को मार दिया और 2 लोगों को जीवन दान दे दिया, बिल्कुल वैसे ही है। पुलिस का कुछ ऐसा ही रोल रहता है। ये लोग हम समझते हैं, वो लोग समझते हैं जो वाकई में पुलिस से पीड़ित हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले आए हैं जिसमें पुलिस को दोषी पाया गया है। हम बात करते हैं कि अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपके घर दरवाजे पे आ सकती है, आपसे पूछताछ कर सकती है। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे मामले में पुलिस क्या करती है कि अगर पुलिस को साक्ष्य यानी एविडेंस मिलते हैं तो पुलिस कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। अगर पुलिस को साक्ष्य एविडेंस नहीं मिलते हैं तो पुलिस कोर्ट में एफआईआर यानी कि फॉल्स रिपोर्ट लगा देती है। अगर फॉल्स रिपोर्ट लग गई है तो आप बच गए, एफआईआर झूठी साबित हो गई, ठीक है। लेकिन अगर कोर्ट में चार्जशीट लगती है तो कोर्ट के द्वारा एक्यूज्ड पर्सन को सम्मन भेजे जाते हैं और सम्मन पर एक्यूज्ड पर्सन जाकर के अपनी ज़मानत करा ले। अगर नहीं कराएगा तो उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट हो सकते हैं, जिससे कि उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये एक पुलिस को और मौका मिल जाएगा अवैध वसूली करने का, क्योंकि पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए जाएगी और पैसे लेके और वो पैसे दे देंगे और पैसा लेकर के चली आएगी। तो ये भी पुलिस का गोरख धंधा बहुत तेज़ी पे है। तो इस चीज़ को भी हमें समझना चाहिए और अदालतें भी इस चीज़ को समझती हैं। लेकिन आप इस चीज़ को ओपन नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, क्योंकि आपके पास एविडेंस नहीं है। मैं बात करता हूँ कि अगर पुलिस वाला किसी बेकसूर के साथ मारपीट करता है तो क्या वो मारपीट कर सकता है? तो मैं कहूँगा नहीं, वो मारपीट नहीं कर सकता। हाँ, अगर उसके साथ मारपीट हो रही है, मतलब कि अगर पुलिस किसी के साथ मारपीट कर रही है और उसके चोटें वगैरह आ जाती हैं तो वो उसकी मतलब कि एक वकील से मिले और वकील कोर्ट में कंप्लेंट केस करके उसका मेडिकल परीक्षण करा सकता है, ठीक है। और मेडिकल परीक्षण हो जाएगा तो उसके पास एक एविडेंस हो जाएगा और मुख्य गवाह है ही, और जो भी जहाँ पर भी मारपीट हुई है वहाँ के 2 विटनेस ले लिए जाएं। इससे क्या है कि केस को जीतने में आसानी होगी। अगर उसे जेल होती है तो उस मामले में उसकी जॉब भी चली जाएगी। तो ये भी आप समझ लीजिए। लेकिन अगर कोई पुलिस वाला ऐसा दिख रहा है कि वो आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो आप पर गोली चला रहा है, ठीक है, आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, आपको भी लग रहा है कि अगर मतलब कि मैंने अपने आप को नहीं बचाने की कोशिश की तो ये मुझे जान से मार ही देगा, तो उस मामले में आप अपने आप को बचाते हुए अगर आपको किसी की जान लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसकी जान ले सकते हैं, बशर्ते ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए उसमें कि आपने उतने ही बल का प्रयोग किया जितना ज़रूरी था, ठीक है। मतलब कि जितना उधर से किया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि उधर से वो डंडा लेके आया और आपने उसमें गोली मार दी। ये सेल्फ डिफेंस नहीं कहलाएगा। मतलब कि अगर उधर से असले के साथ आप पर हमला किया गया है, असले के साथ में आप पे हमला किया गया है, तो आप भी अपनी जान को बचाते हुए जो भी ज़रूरी बल है, जो भी ज़रूरी बचाव है, जो भी आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं। फिर इसके लिए अगर आपको उसकी जान भी लेनी पड़े तो ये भी अपराध नहीं है, बशर्ते आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, आप पे केस चलेगा। क्योंकि अगर आपके हाथों से कोई मर जाता है तो केस तो चलेगा ही, आपने मर्डर कर दिया, 302 का केस चलेगा। लेकिन अगर आप उसमें ये साबित कर देते हैं कि ये जो आपने मर्डर किया, अगर आप ये नहीं करते तो आप मारे जाते, आपने सेल्फ डिफेंस में ये किया, जो कि आईपीसी में 96 से लेकर के 100 तक इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। आप उसको देख सकते हैं। आप अपने बचाव में किसी भी व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में बेकसूर को भी चोट पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी कंडीशंस हैं। इस तरह से आप किसी भी पुलिस वाले के साथ अगर वो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है तो आप उसकी भी जान ले सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।